दोस्तों, मैं हूं आसिफ मौजा और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज एग्रीगेट बेस के बारे में। तो दोस्तों, यहां पे हमारा सब बेस ये कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी सब बेस की रीच है जो कि मुकम्मल हो चुकी है। इसके ऊपर हम लोगों ने FTT लगाया है, वो हमारा क्लियर हो चुका है। तो इससे हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा ये है कि हम लोगों ने इसके ऊपर एग्रीगेट की अभी डंपिंग करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि इसकी हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लेनी होती है। कैलकुलेशन इसकी कैसे करनी है वो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। तो फिर हम लोगों ने इसकी डंपिंग करनी है। डंपिंग एक तरीक़ाकार से हम लोगों ने करनी है कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ डंपर्स निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको रनिंग फुट में या रनिंग मीटर में डिवाइड कर देते हैं। हमें पता चल जाता है कि कितने रनिंग फुट या रनिंग मीटर के बाद हम लोगों ने डंप करना है। अभी जैसे ही आपके सामने डंपर आ रहे हैं तो इनको इसी तरतीब के साथ हम लोग डंप करेंगे, ऐसे लाइनों में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसको हम लोगों ने एक तरतीब के साथ इसको डंप करना होता है। तो डंपिंग करते हुए ख़ास तौर पे इस चीज़ का हम लोग ख्याल करते हैं कि डंपिंग हमारी प्रॉपर तरीके से हो। ऐसा ना हो कि आप एक जगह पे ज़्यादा डंप कर दें और बाद में आपको ग्रेडर के साथ वहाँ से शिफ्ट करना पड़ जाए। तो फिर उसमें ये हो जाता है कि आपके मटेरियल जो है वो समझो सेग्रीगेट हो जाता है, उसमें फ़ाइन अलग हो जाता है और आपका कोर्स अलग हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग इसको एक इसकी तरतीब निकालते होते हैं। तो इसके बाद अगला प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, डंपिंग के बाद हमारा अगला प्रोसीजर होता है इसका बेड बनाना। हम लोग इसको स्प्रेड कर देते हैं ग्रेडर के ज़रिए और अभी हम लोगों ने इसका बेड बना दिया है। अभी नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर पानी लगाएंगे। तो फिर इसकी मिक्सिंग कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेड बनाते हुए पानी लगाते हैं हम लोग। पानी ज़रा बेड के ऊपर लगाना है तो पानी पेनिट्रेट करके इसके नीचे तक जाता है, लेकिन बाज़ जगहों पे जाता है, बाज़ जगहों पे नहीं जाता। तो इसको प्रॉपर फिर हम लोग मिक्सिंग करने के लिए फिर ग्रेडर की मदद से हम लोग इसको कल्टियाँ देते हैं। अभी जैसे कि ये सामने ग्रेडर आ रहे हैं तो ये फिर इसको मिक्स करेंगे। एक ग्रेडर उधर से ब्लेड लेके आएगा, दूसरा दूसरी साइड पे फेंकेगा। अभी देखें ये बेड है, इस बेड से हम लोगों ने दूसरी साइड पे इसको फेंका है। इसको वापस एक दो दफ़ा हम लोग कल्टियाँ देंगे, साइड पे आएंगे तो फिर इसका मॉइस्चर जो है वो बराबर हो जाएगा। तो पानी लगाते हुए खैर ये लैब वालों का काम है, वो आपको बताएंगे कि इस पे कितने % आप लोगों ने इसमें मॉइस्चर रखना है। तो लेकिन आम तौर पे हम लोग इसमें तकरीबन 7 से 8% तक ये हम लोग इसमें पानी लगाते हैं। अभी देखें ये ग्रेडर ब्लेड लेके आ रहा है, आगे आ जाए। ये देखें ये भी सिर्फ कल्टी करके परली साइड पे फेंकेगा। ये इसको साइड पे ले जाएगा। दूसरा ग्रेडर इसको फिर वापस फेंकेगा। तो ये तकरीबन 2 से 3 मरतबा इस तरह करने से ये बिल्कुल प्रॉपर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये है कि हम लोगों ने इसके लेवल लगाने हैं। तो उसके लिए ये हमें प्रोफाइल दी गई है, ये प्रोफाइल हमें दी गई है। तो इसमें से हम लोग HI बनाते हैं। HI से फिर वो रिक्वायर्ड लेवल हम लोग माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद ये हमारा कंपैक्टेड का आपको रिक्वायर्ड लेवल दे देता है। अभी हम लोगों ने इस पे कंपैक्शन मार्जिन कितना देना होता है। ऑलमोस्ट हम लोग मटेरियल को देख के, फ़िज़िक मटेरियल की देख के कि किस टाइप का मटेरियल है। अगर वो फ़ाइन वाली साइड पे है, उसमें फ़ाइन ज़्यादा है, तो हमें कंपैक्शन मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि कंपैक्ट हो के हमारी रिक्वायर्ड लेवल आ जाएगा। तो अगर वो कोर्सर साइड पे है तो हम लोग थोड़ा सा उसको घटा देते हैं। ये हमारी 15 सेंटी की थिकनेस है इसकी लेयर की। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 2 सेंटी का कंपैक्शन मार्जिन देते हैं। हम लोग टी कैसे लगाते हैं देखिए सामने।
ओके आ जाओ। यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड लेवल था वो हम लोग अचीव कर चुके हैं। अभी इसके ऊपर हम लोगों ने ठिया लगा दिया है, तो नेक्स्ट अभी हम लोग इसकी ग्रेडिंग करेंगे। यहाँ पे आए थे। इस प्रोसीजर होता है हमारे कंपैक्शन का, जैसे कि ये आपके सामने प्लेन रूलर चल रहा है, तो इसने टोटल इस रीच के ऊपर तकरीबन 4 पास लगाने हैं। 4 पासों में हमारी जो कंपैक्शन का रिज़ल्ट है वो 100% आना चाहिए। हम लोगों ने जो इसके ऊपर FDT लगाना है उसमें हमारा टेस्ट 100% आना चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट बेस का। तो रीच का सारा तरीक़ाकार मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से होता है। अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि हम लोग इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम लोगों ने कैसे डिमांड करना है कि हमें साइट के ऊपर कितना मटेरियल चाहिए। इसकी कंपैक्शन मार्जिन के बारे में मैंने आपको साइट पे बताया कि इसका आलमोस्ट हम लोग अगर 15 सेंटी क्लियर डाल रहे हैं तो तकरीबन हम लोग 2 सेंटी के इसमें कंपैक्शन मार्जिन देते हैं। तो अभी उस हिसाब से आपने साइट पे मटेरियल सारा मंगवाना है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। इसमें फिर ये भी देखा जाता है कि हम लोग साइट के ऊपर हमारा मटेरियल वेस्ट भी होता है, जो ग्रेडिंग करती हुई साइट पे हमारा मटेरियल निकलता है। बाकी इसमें हमारा जो लूज़ कंपैक्शन का जो हम लोग फैक्टर लगाते हैं वो सारी चीज़ें ऐड करके। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी रीच की लेंथ है, जो आज हम लोगों ने ग्रेड की है, उसकी टोटल लेंथ है 200 रनिंग मीटर। हमारी रीच की जो विड्थ थी वो थी 7.31 मीटर, और जो हमारी लेयर की थिकनेस थी वो थी 15 सेंटी 0.15 मीटर। तो दोस्तों इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी टोटल क्वांटिटी आ गई 219.30 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारी क्वांटिटी आई है कंपैक्टेड की। अभी हम लोगों ने कंपैक्टेड के लिए लूज़ जो मटेरियल मंगवाना है वो हम लोग कैसे मंगवाएंगे। तो ये जो हमारी टोटल क्वांटिटी है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 219.30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.28 का हम लोग फैक्टर लगाएंगे। 219.30 मल्टीप्लाई बाई 1.28, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा जवाब है 280.704 क्यूबिक मीटर। तो ये हमें लूज़ मटेरियल वहाँ पे साइट पे चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा मटेरियल है 280.704, इसको हम लोग तकसीम करेंगे हमारे जो एक डंपर में जो क्वांटिटी आती है क्यूबिक मीटर में। तो जो हमारे पास साइट पे डंपर चल रहे हैं उसमें तकरीबन एक डंपर की जो बॉडी है उसमें आता है 14 क्यूबिक मीटर। तो इस टोटल वॉल्यूम को 280.704 को हम लोग तकसीम करेंगे 14 क्यूबिक मीटर पे, यानी एक डंपर की क्वांटिटी पे, तो हमारे पास नंबर्स ऑफ डंपर आ जाएंगे। तो इसको जब तकसीम किया तो हमें पता चला कि हमारे पास रिक्वायर्ड है हमें 20 डंपर। तो 20 डंपर आ गए। अभी एक और बड़ी अहम चीज़ कि वो 20 डंपर हम लोगों ने साइट पे डंप कैसे करने हैं। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे कि टोटल हमारे हैं जो रनिंग मीटर 200 रनिंग मीटर, उसको हम लोग जो नंबर्स ऑफ डंपर निकले हैं इसके ऊपर हम लोग तकसीम कर देंगे। तो 200 को तकसीम 20 किया तो हमें पता चला कि हमारा 10 रनिंग मीटर आ गया। यानी एक जगह पे हम लोग डंपर गिराते हैं तो अगले डंपर में डंप करने में हमें 10 रनिंग मीटर का गैप होना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी जो रीच है वो अच्छे तरीके से आप उसको बना सकते हैं। आप बेड उसका बना के और फिर अगला प्रोसीजर मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है। तो ये तरीक़ाकार क्यों करना है कि अगर आप डंपिंग आप सही तरीके से नहीं करते तो फिर इसमें ये होता है कि ग्रेडर वाला जब मटेरियल को आगे पीछे ज़्यादा मूव करता है, शिफ्ट करता है, तो मटेरियल सारा सेग्रीगेट आपके सेग्रीगेशन में आ जाता है, आपका फ़ाइन अलहदा हो जाता है, कोर्सर अलहदा हो जाता है, तो वो समझें आपका ठीक नहीं है उस हिसाब से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो ख़ुसूसन जो नए आने वाले लड़के हैं इस फील्ड में उनके लिए बड़ी अच्छी साबित होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने चैनल के साथ आप ताउन करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्तों के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।